हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी फॉर 30 जनवरी 2024। आज अगर आपने देखा हो काफ़ी अच्छी रैली हुई है एंड क्या हम इसे प्री बजट रैली कह सकते हैं, बट साथ में एक और चीज़ कॉशियस है कि दैट इज़ कि हाँ विक्स 13% ऊपर है और अगर आप देखेंगे 6-7 मंथ में तो काफ़ी हाई लेवल पे है विक्स। सो क्या बड़ी रैली कंटिन्यू रहेगी या विक्स क्यों बढ़ा है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। लेवल कौन से इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं बजट से पहले एंड 31 जनवरी से पहले। 31 जनवरी को क्या है तो आपके फेड के मिनट्स आने वाले हैं ना, तो उसके अकॉर्डिंग यूएस मार्केट अपना डायरेक्शन डिसाइड करेगा एंड देन ग्लोबली सारे मार्केट उसे फॉलो कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं विद बिग प्लेयर डेटा। बिग प्लेयर डेटा की अगर मैं बात करूं तो बिग प्लेयर डेटा ने भी कैश मार्केट में एफआईएस जो कंटिन्यूस सेल कर रहे थे उन्होंने छोटी सी बाइंग की। डीआईएस ने भी कैश मार्केट में बाइंग की, बट अगर देखें तो ये लास्ट डे के कंपेयर में डीआईएस की बाइंग कम है। आज रैली किस लिए है क्योंकि एफआईएस ने सेलिंग नहीं किया, अदरवाइज एफआईएस 3,000-4,000 करोड़ की सेलिंग डेली कर रहा है। एफआईएस इंडेक्स फ्यूचर की पोजीशंस देखें तो 1100 करोड़ की इनकी इंडेक्स फ्यूचर की पोजीशंस है एंड स्टॉक फ्यूचर में देखें तो 8100 करोड़। तो स्टॉक फ्यूचर की पोजीशन काफ़ी बड़ी है। कुछ स्टॉक में हो सकता है काफ़ी बड़ा मूवमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में हो या गैप अप हो तो वो प्रॉफिट बुक करेंगे तो फिर आपको डाउनवर्ड मूवमेंट देखने को मिलेगा। अगर साइड वे हुआ तो हाँ अपवर्ड मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है, बट अगर उन्होंने प्रॉफिट बुक किया तो फिर आपको काफ़ी बड़े डाउनवर्ड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। जिस टाइप से आज रैली हुई उस टाइप से डाउनवर्ड मूवमेंट देखने को मिल सकता है अगर इन्होंने यहाँ प्रॉफिट बुक किया। एक तो है फ्यूचर वाली बात। सेकंड आते हैं हम इंडेक्स ऑप्शन की बात। इंडेक्स ऑप्शंस में 22,000 करोड़ की इन्होंने सेलिंग कर रखी है, दैट मीन कि ये साइड वे टू बुलिश है। अब साइड वे टू बुलिश निफ्टी में अगर देखें तो 16,000 करोड़ की आपकी ऑप्शन सेलिंग है, जबकि बैंक निफ्टी में अगर आप नोटिस करेंगे तो 4500-4600 करोड़ की ऑप्शन बाइंग है। तो बैंक निफ्टी में आपको एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ठीक है, आज सब में ही बड़ा मूवमेंट था, बट एज कम्पेयर टू निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप निफ्टी, बैंक निफ्टी में छोटा मूवमेंट था। ठीक है, बाकी सब 0.25-2.5% तक के मूवमेंट आपने देखे इंडेक्स में, बट हाँ बैंक निफ्टी में 1.25%, 1% यानी कंपेरेटिव स्टडी करें तो इसमें छोटा मूवमेंट था। बट हाँ कल अगर हम देखेंगे तो निफ्टी के कंपेयर में बैंक निफ्टी में हो सकता है आपको काफ़ी बड़ा मूवमेंट देखने को मिले। ठीक है, क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी एक इंपॉर्टेंट लेवल पे भी है, दैट्स वाई। बट ये सारी चीज़ें आपको साइड वे टू बुलिश मार्केट को इंडिकेट कर रही हैं, बट एक चीज़ है जो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, विक्स की पोजीशन। क्योंकि अगर ऑप्शन ट्रेडर्स विक्स नहीं देखेंगे तो दिक्कतें हैं। विक्स 13% हायर साइड है एंड यहाँ पर हम देखें तो प्रीमियम की वैल्यूज़ काफ़ी बढ़ रही हैं। ठीक है, और अगर बजट के बाद विक्स क्रैश होगा ही, यानी है ना, होता ही है। ठीक है, तो अगर विक्स क्रैश होता है तो फिर क्या होगा, आपको क्या देखने को मिलेगा, एकदम डिके। जो चीज़ें आपकी 300 रुपये की वो 100 पे आ जाएंगी, 150 पे आ जाएंगी। जबकि मार्केट अगर कहीं नहीं जाएगा तब, मार्केट जाएगा उसके बाद तो अलग बात है, मगर मार्केट नहीं जाएगा तब भी वो 350-400 की चीज़ें काफ़ी डिके हो जाएंगी। तो इन चीज़ों का याद रखना कि बजट से पहले या तो आप पोजीशंस बुक कर लेना या फिर बजट के बाद ही पोजीशंस बनाना, जब आपकी ऑलमोस्ट डिके हो जाए। कहाँ? 11/31 फेब को 11:30 के अराउंड जब बजट कंप्लीट हो जाता है तब हम देखेंगे कि प्रीमियम सेटल डाउन हो जाती हैं। उसके बाद क्या डिके नहीं होगा? नहीं होगा, बट जो मेजर क्रैश है वो तब तक हो चुका होगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है बजट के टाइम पे। चलो निफ्टी की बात करूँ तो 1.8% अप है, सेंसेक्स की बात करें तो 1.8% अप है, बैंक निफ्टी की बात करें तो 1.2% अप। अब यहाँ क्या इम्पोर्टेंट है कि डेटा इज बुलिश टू साइड वे, बट बड़ा गैप अप हो जाएगा तो फिर हो सकता है थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिले। वैसे डेटा नो डाउट आपका साइड वे टू बुलिश है अभी, बट हमें क्या करना है, हमें लेवल टू लेवल ट्रेड करना है, ना कि हम ओनली डेटा के बेस पे। देखो डेटा जनरल डेज में अलग बात काम करता है, और जब इवेंट्स होते हैं, बड़े इवेंट्स होते हैं, तो उस टाइम पे हो सकता है वो डेटा बिल्ड होता है। उसका मतलब ये नहीं है ये लॉस बुक करेंगे। ये जैसे साइड वे टू बुलिश है, मार्केट साइड वे खुला, अब अगर इनको कुछ भी थोड़ा भी लगा कि नहीं यार थोड़ी बेरिशनेस आने वाली है, तो ये क्या करेंगे, अपना माल ही निकाल देंगे। और जैसे ही अपना माल निकालेंगे तब क्या होगा, इन्होंने तो अपना कोस्ट टू कोस्ट निकल गए
और फिर ये सेलिंग साइड की पोजीशंस बना लेंगे एंड बड़ा डाउनवर्ड मूवमेंट भी करा लेते हैं। तो जब इवेंट्स होते हैं तो ये बड़े मूवमेंट्स पॉसिबल हैं एंड इन चीज़ों को आपको माइंड में लेके चलना, ठीक है। डायरेक्टली वन साइडेड लेके नहीं बैठना, या फिर आपको ये करना है कि अपने एसएल को ट्रेल करना है। सो दोनों में से एक चीज़ करना है। लेवल क्या इंपॉर्टेंट होने वाले हैं कल के लिए, तो 21,765 के ऊपर निकलता है निफ्टी तो आपको 840 और 930 तक के लेवल इजीली देखने को मिलेंगे। ये यानी वन साइडेड मूव अगर होगा तो ये दोनों लेवल कल अचीव हो सकते हैं, है ना। और 22,000 के अराउंड जाके निफ्टी हो सकता है थोड़ा रुके फॉर बजट, ठीक है, अगर अपवर्ड मूवमेंट। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं यहीं पे बुलिश हो जाऊँ। बुलिश कब होना है, जब इसके ऊपर सर्वाइव करें। और इस टाइम पे भी हमें एक एसएल अपना लेके चलना है। दैट एसएल कितना होगा, तो एसएल आपका होगा 21,730 का, ठीक है। 21,730 का आपका एसएल होगा अगर हम बुलिश ट्रेड करते हैं कब, 765 के ऊपर। तो 730 हमारा एसएल होगा। वापस आज 730 आए हम निकल जाएंगे, क्या फिर यहाँ पर बियरिश हों, नहीं बियरिश तो हम 700 के नीचे होंगे। तो 21,700 के नीचे जाता है, नो डाउट हम बियरिश होंगे। कहाँ तक, 21,630 तक और फिर 21,550 तक। अब लेट्स अज्यूम आपने 21,630 के नीचे बियरिश हुए तो एसएल क्या लेके चलना है, तो 21,745 आपका एसएल रहेगा। 21,745 हमारा सेलिंग साइड का एसएल रहेगा, ये भी हमें ध्यान रखना है। वापस अगर आ जाए तो हम छोटे से लॉस में निकल जाए, हम ज़्यादा वेट नहीं करेंगे। सो ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर रखनी है कि बुलिश तो होना है लेवल्स के ऊपर, बट हाँ विद एसएल होना है। बियरिश तो होना है एसएल लेवल के नीचे, बट हाँ विद एसएल होना है। वापस लौटे तो हम निकल जाएंगे। फिर वापस अगर ऊपर जाता है तो आपको री एंटर करना पड़ेगा। आपको अपना कैपिटल इस टाइप से मैनेज करना है कि अगर आप 10,000 की रिस्क लेते हैं तो पहली बार में हम उतनी क्वांटिटी लें कि 3,000 की रिस्क ही रहे, समझ लो, यानी 1/3, ताकि हम री एंटर कर सकें अगर दोबारा वो हमारे बुलिश जोन में जाता है। तो बुलिश जोन क्या है, अगर मार्केट यहाँ खुलता है और इसके ऊपर सर्वाइव करता है तो बुलिश जोन है, और रेड लाइन के नीचे सर्वाइव करता है तो बियरिश जोन है। बियरिश से वापस अगर इस रेंज में आ जाता है तो न्यूट्रल हो जाते हैं, हम एग्जिट कर लेंगे यानी एसएल ले लेंगे। और वापस नीचे जाएगा तो फिर वापस बेरिश जोन में आ जाएगा तो फिर हम वापस एंटर करेंगे। तो इस वे में आपको प्लान करना है। पूरा कैपिटल एक बार में लगा के एसएल हिट यानी डे एसएल जो भी होता है उसे हिट नहीं कराना। सो लेवल आई होप क्लियर होंगे हमें। एंड बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी के लिए क्या इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, तो बैंक निफ्टी अगर 45,600 का लेवल है, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। अगर 45,600 टूटता है, देखो ये एक अच्छा सा सेटअप भी बन रहा है। ये दोनों यानी ये कर्व बना, फिर नीचे गया, फिर ये कर्व कंप्लीट हुआ। अब क्या है, ऊपर जाएगा तो वापस काफ़ी अच्छा मूवमेंट होगा, और नीचे आएगा तो काफ़ी अच्छा मूवमेंट होगा। तो ऊपर के लिए क्या लेवल है, 550 की जगह हम 600 पर एंट्री करेंगे। 600 के ऊपर अगर 2 मिनट भी रुकता है तो दैट सफिशिएंट है ना। तो एंट्री तो हम 600 के ऊपर करें या फिर 550 के ऊपर करना है तो वो भी कर सकते हैं, बट विद एसएल क्या रहेगा, 470, 45,470 आपका एसएल रहेगा अगर हम यहाँ एंट्री करते हैं तो 550 या 560 के ऊपर। एंड टारगेट क्या रहेगा, पहला 820 और दूसरा 46,180। दो टारगेट है, इंपॉर्टेंट टारगेट है, दोनों को ध्यान रखना। अगर ये रैली चली तो आपको कल 46,180 का लेवल देखने को मिल सकता है। 45,430 के नीचे जाता है तो थोड़ा बियरिशनेस हमें देखने को मिलेगी। कहाँ तक देखने को मिलेगी, 45,150 तक एंड देन 44,880 तक की। तो दो लेवल हैं नीचे की साइड भी। एसएल यहाँ पर क्या लेके चलना है, तो 45,500 का आपका 520 का आपका एसएल बनेगा फॉर सेलिंग साइड, एंड बाइंग साइड 470 का एसएल बनेगा। तो एसएल का ध्यान रखना है और लॉजिकली समझना है कि 1/3 क्वांटिटी के साथ यहाँ एंटर किए, या तो हमें अच्छे टारगेट मिल जाएंगे, या वापस लौटा तो हम छोटे से लॉस पे यहाँ निकल जाएंगे, है ना। 1/3 क्वांटिटी का मतलब क्या है कि लाइक अगर मेरा डे एसएल 10,000 है तो मैं 3,000 या 3,300 के रिस्क से ज़्यादा नहीं लूँ फर्स्ट टाइम में, ठीक है। तो क्वांटिटी उस हिसाब से मैनेज करनी है कि 3,300 से ज़्यादा का रिस्क नहीं हो। एसएल मैनेज नहीं करना है, एसएल छोटे कम नहीं करना है ना। एसएल तो यही रहेंगे, बट हाँ क्वांटिटी मैनेज करनी है, ठीक है। तो इस टाइप से आप कैपिटल मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें बैंक निफ्टी और निफ्टी के ऑप्शन चेन की, तो ऑप्शन चेन में अगर देखें 21,740 के अराउंड मार्केट ने क्लोजिंग दी है। एंड अगर मैं सपोर्ट की बात करूँ, रिसेंट सपोर्ट मेरे पास जो बिल्ड होकर आ रहा है दैट इज़ 21,700 और 21,600, ठीक है। 21,500 अभी मेजर सपोर्ट है, यानी अगर नीचे गिरा तो 500 पे काफ़ी अच्छी स्कैल्पिंग बनेगी हमारे पास। 30 पॉइंट का रिस्क और 70-80 पॉइंट का टारगेट।
तो यहाँ पर हमारा कॉल बनेगा 500 पर, तो बनेगा ही कन्फर्म। एंड इसके अलावा 600 पे आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। रिस्की ट्रेडर 600 पे कॉल ट्राई कर सकते हैं, 40 पॉइंट का रिस्क और 80 पॉइंट के टारगेट के लिए, ठीक है। पुट कहाँ बनेगा, तो एक पुट तो आपको 22,000 पे बनेगा, 22,000 पे 42 लाख की आपके ऑप्शन राइटर बैठा है, तो एक पुट तो यहाँ बनेगा। दूसरा पुट हमारा बनेगा 850 पर। अब 850 के बोल रहा हूँ क्योंकि ये भी नीचे खींचेंगे और ये भी नीचे खींचेंगे, कोशिश तो दोनों ही करेंगे, ठीक है। तो 850 नहीं तो 870 पर आप बनाना, और 920 का आपका एसएल रहेगा, और यहाँ से हम टारगेट रखेंगे वंस अगेन 650 तक के, ठीक है। तो एक यहाँ पर हमारा एसएल बनेगा, बट हाँ ये नहीं कि 70 पॉइंट का रिस्क है और हमारा या तो पूरा टारगेट अचीव, पूरा नहीं। जैसे 70 पॉइंट आपके डायरेक्शन में गया, आपको अपने एसएल को शिफ्ट कर देना है कोस्ट टू कोस्ट पे, फिर 70 गया तो फिर आपको शिफ्ट कर देना है 70 पॉइंट के बेनिफिट पे, फिर 70 गया तो इसमें में आपको ट्रेल भी करना पड़ेगा, है ना। इस चीज़ का भी ध्यान रखना, बड़े प्रॉफिट के चक्कर में हम वापस रिटर्न हो जाए और हमारा लॉस 70 पॉइंट का ले जाए। तो एक बार बेनिफिट दिखा दे 70 पॉइंट का, तो कम से कम हम कोस्ट टू कोस्ट तो आके बैठ ही जाए। इस टाइप से आप लॉजिकली चीज़ों को करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा एंड आप ट्रेड में रुक भी पाएंगे, ठीक है। यहाँ से जब ऊपर आएगा 70 पॉइंट का रिस्क ही दिखेगा तो फिर नहीं रुक पाएंगे, बट जैसे ही आप ट्रेल करते रहेंगे अपने एसएल को तो फिर आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि आपको जाना नहीं है, और जैसे ही 70 के बेनिफिट पाएंगे तो और कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि हाँ यार अब तो 70 पॉइंट तो आ ही रहा है। तो इस वे में आपको प्लानिंग करनी। आई होप ये चीज़ें क्लियर होंगी। पुट का हम ट्राई करना है, एक तो आपका 22,000 पे और एक 19,870 पे, सॉरी 21,870 पे पुट ट्राई करना है। दोनों जगह आपके 50 पॉइंट का रिस्क एंड 150 पॉइंट के टारगेट लेके चलेंगे, ठीक है। सो ये तो हो गया हमारा निफ्टी की ऑप्शन चैन। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में क्या कर सकते हैं, देखो बैंक निफ्टी में जो डेटा बिल्ड हुआ है उसको साथ में शामिल करते हैं। अगर यहाँ पर मैं देखूँ तो 45,450 के अराउंड मार्केट बंद है, या 45,500 को लेके चलूँ तो 45,500 पर अगर मैं देखूँ तो 300 और 300 660 रुपये का प्रीमियम है दोनों का मिला के। तो एक काम तो मैं ये कर सकता हूँ कि अगर सुबह ये मुझे अराउंड 20% डिके होता हुआ दिखे, 20% डिके का मतलब 660 मतलब आपका हो गया 66.10%, और 20% नहीं मिलेगा, यानी 100 पॉइंट कम मिल जाए, 80 से 100 पॉइंट कम मिल जाए इन दोनों का सम, तो हम हेज भी कर सकते हैं इन दोनों को। दोनों बाय कर लें, या तो 46,180 पे निकलें या फिर हम 44,880 पे निकलें। ये दो है जिन लेवल्स पे आप निकल सकते हैं अगर ये 500 रुपये के अंदर हमें मिल जाता है, ठीक है। तो इस वे में आप प्लान कर सकते हैं। सेकंड अगर हम पुट कहाँ बाय कर सकते हैं, तो दो ही लेवल हैं, एक तो आपका 800 पर पुट ट्राई कर सकते हैं हम, और सेकंड हमारा 45,150 पर, 46,150 पर हम पुट ट्राई कर सकते हैं। दोनों जगह 100 पॉइंट का रिस्क और 300 पॉइंट के टारगेट रहेंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम 300 पे टारगेट, मतलब 100 पॉइंट जैसे ही शिफ्ट हो तो आपको कोस्ट टू कोस्ट, और फिर 100 पॉइंट शिफ्ट हो तो 100 पे, और 250 पॉइंट शिफ्ट हो तो फिर क्वांटिटीज़ निकाल भी सकते हो 250 टू 300, ठीक है। नीचे अगर कॉल की बात करें, कॉल कहाँ बाय कर सकते हैं, तो कॉल का फर्स्ट लेवल हमारा जो बनेगा दैट इज 45,300। ये काफ़ी नियर बाय है, बट हाँ यहाँ पर आपके कॉल के चांसेस बनेंगे। और इसके बाद आपका बनेगा 44,900 पे, ठीक है। और दोनों जगह 100 पॉइंट का रिस्क एंड 300 पॉइंट के 250 टू 300 पॉइंट के टारगेट रहेंगे। दो जगह हैं 44,900 और 45,300, दो जगह आपके कॉल बनेंगे। पुट की बात करें तो पुट दो जगह बनेंगे 45,800 एंड 46,150। तो दोनों जगह 100 पॉइंट का रिस्क एंड 250 टू 300 पॉइंट के टारगेट रहेंगे, ठीक है। या फिर हम अगर ये 100 यानी 500 में हमें दोनों चीज़ें मिल जाए तो फिर हम वो भी प्लान कर सकते हैं, ठीक है। बट हाँ बजट से पहले इसकी एक्सपायरी है तो थोड़ा सा देख के चलना, ठीक है। बट हाँ इसमें जैसे ऑप्शन बाइंग किए इसलिए हम सोच सकते हैं कि हेज कर लें हम कॉल पुट को। बट अगर आपके पास कैपिटल है तो आप ये ज़रूर कर सकते हैं, इसमें सोचना नहीं है। क्या कर सकते हैं कि इन दोनों को बाय कर लें और 46,000 और 45,000 को सेल कर दें। इस टाइप से आप प्लानिंग कर सकते हैं तो काफ़ी अच्छा रहता है, उसमें रिस्क कम हो जाता है ना, और चांसेस हायर साइड हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें मैं कर सकता हूँ। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।